लखनऊ के अकबर नगर अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। आज अकबर नगर प्रथम में शुरू की जाएगी कार्रवाई। तो अब तक 330 से ज्यादा अवैध मकान ध्वस्त हुए हैं। अवैध मकान और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुए हैं। आज भी एलजीएस जारी रखेगा ताबड़तोड़ कार्रवाई। तो 12 के करीब जेसीबी पोकलेन मशीन से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन से कुकरेल बंधे का रास्ता बंद है। तो कुकरेल बंधे की ओर आने वाले रास्ते को बंद किया गया है। आरएएफ और पीएसी और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कई परिवार ध्वस्तीकरण का शुरू से विरोध कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त लखनऊ से दे रहे हैं, जहां अकबर नगर में लगातार जो कार्रवाई अतिक्रमण हटाओ की चल रही है वो अभी भी जारी है और इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है और आज भी एलडीए जारी रखेगा अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई। और अधिक जानकारी के साथ अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई अकबर नगर में देखने को मिल रही है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति वहां की? देखिए ऋतु, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के अकबर नगर की, तो साफ तौर पर जो कुकरेल नदी है जो पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो चुकी थी, उसको पुनः जीवित करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार कवायद कर रहा है। चुनाव से पहले ही अकबर नगर में जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी वो शुरू हो गई थी। हालांकि चुनाव की वजह से जो आचार संहिता लगनी थी और उसके बाद से जो कार्रवाई थी वो रुक गई थी। और अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आचार संहिता खत्म हो चुकी है ऋतु, तो उसके बाद से जो कार्रवाई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की वो अनवरत शुरू हो चुकी है। हालांकि मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर लखनऊ कमिश्नरेट का जो पुलिस बल है उसको वहां पर डिप्लॉयड किया गया बड़ी संख्या में। साथ ही साथ जो वहां पर लोग रह रहे थे उनको वहां से विस्थापित करके दूसरी जगह पर अध्यासित करवाया जा रहा है ऋतु। हालांकि उसके बावजूद भी तमाम बड़ी संख्या में जो परिवार के लोग जो वहां पर रहते हैं उनका ये विरोध है, उनका ये कहना है कि हम लंबे समय तक यहाँ पर रह रहे थे, अब ऐसे में एकाएक अगर हमको हटाया जाएगा तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे। वहीं अगर विकास प्राधिकरण की ऋतु बात करें तो विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि जितने भी वहां पर लोग जो घर बनाकर रह रहे थे उन सभी लोगों को वहां से विस्थापित करके उन्हें दूसरी जगह पर अध्यासित करवाया जाएगा। और उसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण आवंटन प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है और एक एक करके जितने भी लोग हैं उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है। और सबसे अपील की जा रही है, आप समय रहते वहां से अपना मकान खाली करके जिस जगह पर लखनऊ विकास प्राधिकरण उनको अध्यासित करवा रहा है वहां पर वो अपना आवंटन करवाने के बाद में वहां पर वो अध्यासित हो सकते हैं। हालांकि साफ पहले ही कर दिया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से जो कार्रवाई की जा रही है अकबर नगर में वो कार्रवाई अनवरत सुचारू रूप से चालू करी रहेगी। हालांकि तमाम जो लोग हैं उन्होंने इस बात का विरोध जरूर किया था और माननीय न्यायालय में अपील भी दायर की गई थी। हालांकि माननीय न्यायालय ने जब अपील पूरी तरह से खारिज कर दी वहां के लोगों की, उसके बाद से जो कार्रवाई का जो दौर है वो फिर से शुरू हो चुका है और परसों से ही जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है। अब तक अगर बात करें ऋतु तो 350 से ज्यादा जो मकान है, जो आवासीय जो मकान है उनको तोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो वहां पर कॉमर्शियल जो गतिविधियां होती थी, जो व्यावसायिक रूप से जो लोग वहां पर बसे हुए थे, उन सभी चीजों को भी तोड़ दिया गया। क्योंकि साफ तौर पर जैसा कि मैंने बताया, कुकरेल नदी जो अस्तित्व अपना खो चुकी थी राजधानी लखनऊ में, उसको पुनः जीवित करने का प्रयास लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण अब करता हुआ नजर आ रहा है और उसी के क्रम में जो बड़ी कार्रवाई है वो अकबर नगर में देखने को मिल रही है ऋतु। बिल्कुल अनिकेत, और देखिए ये कार्रवाई लगातार जारी है। चूंकि पूरे प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर इस वक्त सरकार संजीदा नजर आ रही है और कहीं भी अतिक्रमण ना हो इसका खासा ध्यान भी रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए राजनीतिक उसका कारण भी इसका किया जा रहा है। पक्ष विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं, खासकर अकबर नगर को लेकर कि ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और जो बसाने की बात है कि कहीं ना कहीं विस्थापन किया जाना चाहिए, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर निश्चित तौर पर ऋतु अगर बात करें अकबर नगर की, तो बड़ी संख्या में वहां पर लोग रह रहे हैं और आज से नहीं बड़े लंबे अरसे से वहां पर लोग रह रहे हैं। और यहाँ तक कि लोग वहां पर वाटर टैक्स जमा करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। लेकिन अगर बात करें जमीन के कागज की, तो कागज किसी के पास भी नहीं है। और लोगों का ये दावा है कि वो लंबे अरसे से वहां पर रह रहे हैं, वो नहीं बल्कि उनके पूर्वज वहां पर रह रहे थे। तो अब ऐसे में लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है, उस दावे को ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों ने कोर्ट में अपील भी की थी। लिहाजा जब कोर्ट ने अपील उनकी खारिज कर दी, उसके बाद से जिन लोगों की कार्रवाई रुकी हुई थी, जिन पर उन पर भी अब कार्रवाई पूरी तरह से शुरू हो चुकी। बड़ी संख्या में जो कॉमर्शियल जो दुकानें वहां पर जिन लोगों ने बनाई थी, उन लोगों ने भी माननीय न्यायालय में अपील करी थी और खारिज होने के बाद में अब जो कार्रवाई का जो दौर है ऋतु वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण जो उपाध्यक्ष इंदुमणि त्रिपाठी हैं वो सुबह से ही वहां पर डट जाते हैं और जो बुलडोजर है वो सुबह से गरजना शुरू हो जाता है, क्योंकि साफ पहले ही कर दिया
दिया गया कि जब तक पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न नहीं हो जाएगी, एक भी मकान वहां पर नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि पहले ही क्लियर हो चुका है कि जो भी लोग वहां पर इलीगल तरह से लंबे समय से वहां पर बसे हुए उनको वहां पर हटाया जाएगा। वो खुद से हट जाए तो अच्छा है, अगर नहीं हटेंगे तो पूरी तरह से बलपूर्वक भी उनको हटाने का प्रयास विभाग की तरफ से किया जाएगा। और पहले ही जो नोटिस है वो सभी को सर्व कर दिया गया कि समय रहते आप सभी लोग अपने जो घर है वो खाली कर दें, और विकास प्राधिकरण की तरफ से जो आवंटन प्रक्रिया जो की जा रही है उन लोगों के लिए, उस आवंटन प्रक्रिया में वो सहभागिता निभाएं, उसमें शामिल होकर जो जिस नई जगह पर उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं उस नई जगह पर वो फ्लैट लेकर वहां पर वो रह सकते हैं। क्योंकि साफ कर दिया गया कि कुकरेल नदी के आसपास का जो भी इलाका है उस पूरे इलाके को खाली कराया जाएगा, और सौंदर्यीकरण कराने के साथ में जो कुकरेल नदी जो अस्तित्व अपना खो चुकी थी उसको पुनः जीवित किया जाएगा। तो पूरी तरह से ये जो पूरा प्लान है विकास प्राधिकरण का, वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतर चुका है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कार्रवाई है वो ऋतु साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी है, फिर वो चाहे उपाध्यक्ष हो या फिर सचिव हो या फिर अपर सचिव हो, सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और तमाम पुलिस बल जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए उसको भी वहां पर डिप्लॉयड किया गया है। ऋतु बिल्कुल अनिकेत, और देखिए जिस तरह से आपने बताया भी कि कई परिवारों का इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से वो यहीं पर रह रहे थे। हालांकि ये अतिक्रमण है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो इस वक्त रोष में होंगे। इस वक्त उनका क्या कुछ कहना है? देखिए ऋतु, जैसा कि मैंने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से उन तमाम लोगों को दूसरी जगह पर विस्थापित कराया जा रहा है जो वहां पर लंबे समय से अध्यासित थे, और उन सभी लोगों को एक पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से 5,000 रुपए का वो लोग पंजीकरण करा सकते हैं, और उस पंजीकरण माध्यम से दूसरी जगह पर जो फ्लैट जो विकास प्राधिकरण दे रहा है वहां पर वो फ्लैट ले सकते हैं। तो साफ तौर पर नोटिस सर्व करने के साथ साथ सभी से अपील की जा रही है कि जो भी लोग इलीगल तरह से वहां पर रह रहे हैं वो इस पंजीकरण प्रक्रिया में सहभागिता निभाएं, और जो फ्लैट विकास प्राधिकरण की तरफ से आवंटन जो किए जा रहे हैं उस आवंटन प्रक्रिया में शामिल होकर वो अपना घर ले सकते हैं। लेकिन ये पहले क्लियर कर दिया गया कि जो कार्रवाई है वो नहीं रोकी जाएगी, और पूरी तरह से जो अवैध तरह से जो लोग वहां पर बसे हुए थे उस पूरी कॉलोनी को कहना खाली करने का जो फैसला है वो लिया जा चुका है, और पूरी तरह से जो कार्रवाई का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है आने वाले 10 से 15 दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि लगातार सुचारू रूप से चलाई जाएगी। ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। आगे कितने दिन लगेंगे इस पूरे अतिक्रमण को हटाने में, इस पूरी कार्रवाई को पूरा होने में? देखिए ऋतु, अगर बात करें इस पूरी कार्रवाई की तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में वहां पर लोग बसे हुए हैं, और उनको हटाना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी जरूर है विभाग के लिए, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल को डिप्लॉयड किया गया है। हालांकि जो विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी उन्होंने बताया कि आने वाले 15 से 20 दिनों तक जो पूरी कार्रवाई उसको संपन्न करा दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो चुनौती है वो ये बनी हुई है कि बड़ी संख्या में वहां पर अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो बसे हुए हैं, और उनको हटाना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है विकास प्राधिकरण के लिए। उसके बावजूद भी लगातार नोटिस सर्व करने के साथ ही सभी लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाकर दूसरी जगह पर उनको अध्यासित करवाया जा रहा है ऋतु। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बड़ी जो विरोध है वो लोगों का कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो विरोध है वो देखने को मिलता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में वहां पर आरएलएफ की टीम को डिप्लॉयड किया गया। लखनऊ कमिश्नर का जो पुलिस बल है वो बड़ी संख्या में वहां पर है। बड़े अफसर जो है वहां पर वो सुबह से ही मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर वो जो ज्वाइंट सीपी उपेंद्र अग्रवाल की बात की जाए या जो डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी है वो वहां पर मौके पर रहती है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसको वहां पर डिप्लॉयड कर दिया गया ताकि पूरी तरह से जो कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है ऋतु, वो शांतिपूर्वक ढंग से पूरी कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित की जा सके। ठीक है अनिकेत, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।